हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने प्रश्न बचे हुए हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी चल रहा है, जिसमें सभी टॉपिक खत्म हो गया है। कुछ प्रश्नों को बताना है, 6-7 प्रश्न बचे हुए हैं। सोच रहे हैं कि आज इस लेक्चर में प्रश्नों को खत्म कर दें, उसके बाद बचेगा विविध प्रश्नावली। तो अगर आप लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ना चाहेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसा भी होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 26 से। तो 26 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है। तो आप कहेंगे भाई इसमें करना ही क्या है। अरे मान लीजिए कि कोई पहले तो 3 है और 81 है, ये तो है ही। कह रहा है कि इनमें दो संख्याओं को आप ऐसा रखिए जिनसे कि जो भी आपको मिले सीरीज वो कौन सा हो, जीपी हो। आप कहेंगे कोई बात नहीं है, हम रख देते हैं। मान लेते हैं कि एक जी है या जीवन है और एक G2 है। इतना हो गया, जीवन तथा G2। आप कहेंगे ऐसा है। अब प्रश्न तो हो ही गया कि मान लिया कि जीवन तथा G2 है। आप कहेंगे आप कि अच्छा इसका करेंगे कैसे। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। कहेंगे अब कितना पद हो गया। आप कहेंगे 1 2 3 4। अरे 2 पहले था, 2 बाद में आ गया, 4 हो गया। तो कहेंगे कोई बात नहीं, अगर 4 हो गया तो हमको पता है कि 4 पदों का लीजिए 81। ये देखिए, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। पहले रुक जाइए, देख लें हम। 3 और 81 के बीच में रखने पर अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है। हाँ ठीक है, हम ये चेक कर रहे थे भाई साहब कि योगफल ही दिया है ना, ओ सॉरी पद ही दिया है ना, नहीं तो फिर योगफल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कहें जैसे अगर यहाँ पर योगफल दिया रहता तो योगफल का फार्मूला लगता है। चूंकि ये चौथा टर्म है ना, 1 2 3 4, तो जब चौथा टर्म है तो कहेंगे कोई बात नहीं, 4 पदों का योगफल, ओ सॉरी योगफल ही आ रहा है मेरे दिमाग में, चौथा पद का हो जाएगा। तो a का मान 3, r की वैल्यू हमको पता नहीं है, 4 - 1 = 81। आप कहेंगे r³ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 7। आप कहेंगे r की वैल्यू आ गया 3। r की वैल्यू कितना है 3। अरे भाई 3 पहला है, अब जीवन निकालना है आपको। जीवन कौन सा टर्म है, दूसरा। आप कहेंगे AR, तो जीवन = 3 × 3, G2 = 3 × 3 पे पावर 2, 9 27। देखिए आप लोगों का प्रश्न हो गया। बस यही इस प्रश्न में निकालना ही था, ठीक है ना। ये तो था आप लोगों का 26 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। कह रहा कि ए तथा n के किस मान के लिए ये चीज जो है ये गुणोत्तर माध्य है। तो आप लोग कहेंगे n की वैल्यू निकालना है ताकि हमको पता चल जाए कि ये गुणोत्तर माध्य है। तो है भी तो किस मान के लिए है। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हमको पहले एक चीज पता है कि a और b का गुणोत्तर माध्य होता है √ab। अब दोनों चीज आप लोगों के सामने मिल गया। ये चीज पहले से बोला गुणोत्तर माध्य है और ये चीज हमें बाद में पता चला। मैंने पता लगाया कि ये चीज अगर गुणोत्तर माध्य है तो √ab होगा। तो आप लोग कहेंगे जब इतना हो गया तो a पे पावर n + 1 प्लस b पे पावर n + 1 = a, तो √ab रहेगा ही रहेगा। ये चीज यहाँ पर चला जाएगा, ये चीज यहाँ पर गया। आप कहेंगे कि अब इसके आगे करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, देखिए a पे पावर n + 1 तो रहेगा ही रहेगा, b पे पावर n + 1 = आप कहेंगे a पे पावर n, a पे पावर 1/2। रूट का मतलब होता है कि a पे पावर 1/2। कोई अगर संख्या है तो संख्या पे पावर 1/2, ये रूट का मतलब होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा an + ½ × b 1/2। b को मत भूलिएगा नहीं तो गलत। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर a पे पावर ½ b n + ½। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक
चरण को कराना, यानी एक एक लाइन को कराना अच्छे से, तो इससे ये रहता कि कोई बच्चा अगर देख रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, अगर टीचर कह दिए ठीक है, हाँ ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को थोड़ा क्यूरियस माइंड वाला होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाला। कि अब मान लीजिए यहाँ पर ए चीज़ लिखें तो कुछ लोग बी को छोड़ देंगे, कहेंगे ए है तो ए छोड़ो, बी को छोड़ो, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे इतना हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, an+1, इस चीज़ को मैं लेकर इधर आऊँगा, -an+½ इंटू बी पे पावर 1/2, ये चीज़ आ गया यहाँ। अब आप कहेंगे कि अगर हमको ये चीज़ इधर ले आना है तो मैं ले आ सकता हूँ, बट कैसे। आप लोग कहेंगे कोई बात नहीं, आप यहाँ लगाइए माइनस, लगा दीजिए ब्रैकेट, a पे पावर ½ b पे पावर n+½ माइनस b पे पावर n+1। इस चीज़ को बच्चों समझिएगा, =0 है तो रहने दीजिए। आप लोग थोड़ा सा समझने में यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ माइनस को मैं कॉमन लिया हूँ। ओके, तो यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई बच्चा है तो अब सीधे सिंपली कहेगा कि ऐसा है, अगर मैं यहाँ से a पे पावर n+½ को कॉमन ले लूँ, यानी a पे पावर n+½ को कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा। आप कहेंगे इस चीज़ को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इस चीज़ को a पे पावर n+½ तो यहाँ पर देख रहे हैं n+1 है ना, तो हाफ नहीं है, तो हाफ यहाँ पर हाफ लिखना पड़ेगा, यानी हाफ का मतलब a पे पावर 1/2, और ये चीज़ कॉमन चला गया है तो -b पे पावर 1/2 माइनस, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है, b पे पावर n+½ को लेना है कॉमन, तो यहाँ से बचेगा a पे पावर 1/2 माइनस b पे पावर 1/2 इक्वल टू आ गया 0। आप कहेंगे अब इसके लाइन, इसके आगे का लाइन और आसान है, अरे भाई दोनों जगह से ए सेम है, तो a पे पावर n+1/2 माइनस b पे पावर n+1/2 अनदर ब्रैकेट a पे पावर 1/2 माइनस b पे पावर 1/2 इक्वल टू 0। आप कहेंगे हमको n की वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू से क्या मतलब है, इस वैल्यू से क्या ही मतलब है, क्योंकि इस चीज़ को मैं 0 के बराबर करूँगा तो a बराबर b, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये चीज़ लेना है। तो आप लिखेंगे a पे पावर n+½ माइनस b पे पावर n+½ इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कैसे होगा, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे बताइए। आप कहेंगे ऐसा है, इस चीज़ को मैं लगभग इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बताइए कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं। सोच समझ के भाई, तार और मत टूट जाओ। देखिए ये जो वायर है, माइक का वायर, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शर्ट पहने ना तो इसी में ऐसे बज जा रहा है, इसमें बजने के बाद इधर जा रहे हैं तो इधर, इधर आ रहे हैं तो इधर, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इधर उधर, ठीक है ना। तो अब देखिए इस चीज़ को समझिए। आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो एक फार्मूला और आप लोग पढ़े होंगे, a पे पावर m अपान a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 के लिए तो आप कहेंगे ए बी है, ए बी पे पावर हम क्या लिख दें कि 0 हो जाए, तो आप कहेंगे ए बी पे पावर 0 लिख दें। अगर ए बी पे पावर 0 लिख देंगे तो 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस रूप में आप यहाँ से कर सकते हैं, 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ऐसा है कि हमें यहीं से आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a पे पावर n+½ इक्वल टू b पे पावर n+½ इतना चीज़ हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ तक जब हो गया आप कहेंगे ऐसा है, अब यहाँ से मैं उस चीज़ को लिखूँगा जो आप अभी तक सोच रहे हैं, a/b पे पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b पे पावर, जैसे यहाँ पर जो लिखा हूँ देखिए, इस एक लाइन को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लेंगे अगर आप लोग, तो इसके बाद अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ के इक्वल में
जैसे जब यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा 1। जैसे इस चीज़ को मैं जब यहाँ से उठा कर लाऊंगा तो 1 आ जाएगा, और a/b पे पावर 0 का मान होता है 1। इसीलिए मैं इस लाइन को थोड़ा देर में लिखा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग पहले यहाँ जाइए, b को नीचे लेकर आइए, तो a/b पे पावर इतना, a/b पे पावर 0 अगर लिख दे तो 1 होता है। अरे भाई मैंने लिख दिया 6 × 2 = 8। तो आप अगर 8x भी लिख दीजिए, तो आप अगर 8 को यहाँ ले आएंगे, x × 6 × 2 × 1/8, हाँ, तो ये बताइए 1 लिखेंगे ना, तो जब 1 लिखेंगे तो a/b पे पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ से आ गया n + 1/2 = 0, n की वैल्यू आ गया -1/2, -1/2। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। बस इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है, दिख तो रहा है, बढ़िया प्रश्न। चलिए ठीक है, 27 नंबर प्रश्न तक हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 28 नंबर प्रश्न, इसके आगे जो है थोड़ा सा लगाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को बोल देते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार होगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो आप कहेंगे पहले तो मैं लिख लूँ गुणोत्तर माध्य क्या होता है, GM = होता है √AB। पहले तो मानना पड़ेगा भाई कि माना दो संख्या A तथा B है, तो आप लोग उसे मान लीजिएगा। यहाँ मान लीजिए, माना दो संख्या A एवं B है, A एवं B है, ठीक है, उसको तो आप हो ही गया। अब इस कंडीशन पे आइए, आप कहेंगे GM = आ गया √AB। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी A + B कह रहा है कि उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है √AB। ये बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अगर ये आया होगा तभी इसके आगे का कंडीशन सब कुछ समझ में आएगा। अब आप कहेंगे ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया, √AB कहाँ से आया, गुणोत्तर माध्य। 6 √AB कहाँ से आया, 6 गुना है। अब आप कहेंगे ऐसा है, अब हमको A और B की वैल्यू, देखिए आगे का प्रश्न तो मैं पढ़ा ही नहीं। कह रहा कि दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2 * 2 रेशियो 3 - 2 * 2 है। 3 + 2 * 2 रेशियो 3 - 2 * 2 है। आप कहेंगे अगर ये चीज़ हमको प्रूव करना है, यानी हमको A और B चाहिए, A और B चाहिए, तो A और B निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? है तो आसान, बस एक जगह थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्नों को हम लोग जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग लगा चुके हैं। जैसे अगर कोई प्रश्न 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो आप लोगों को प्रश्न क्या है, उत्तर सहित याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो पढ़ना थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। चलिए देखिए, अब आप कहेंगे हमको अगर यहाँ से A और B की वैल्यू निकालना है, तो आप एक काम पहले कीजिए। देखिए आप 2 √AB जोड़िए। पहले जोड़ने पर आप कहेंगे जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा A + B + 2 √AB, और यहाँ से आ जाएगा 6 √AB तो वही है, और +2 √AB। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्या करने के लिए जोड़ रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे वेरी आसान, √A + √B का होल स्क्वायर। बच्चों समझिएगा, √8AB। आप कहेंगे ये चीज़ तो हमको अब समझ में आ गया कि आप इसी प्रकार से इसको क्यों लिख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी बच्चे को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि √A + √B का होल स्क्वायर बन जाए। आप कहेंगे जब √A प्लस बनाए हैं तो आप माइनस भी बनाइए। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे √2 √AB घटाने पर। आप कहेंगे घटाने पर, तो यहाँ से आ जाएगा A + B - 2 √AB = 6 √AB। लिख दें एक लाइन, -2 √AB लीजिए, आ गया। अब करना ही क्या है,
आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ माइक, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट ए बी। अब आप कहेंगे ऐसा है, अब दोनों समीकरण को आप कर दीजिए अनुपात में। अनुपात में मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आप कीजिए अनुपात में, तो यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 1 डिवाइड समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे एक नंबर यहाँ है, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप कहेंगे 8 अंडर रूट ए बी है तो लिख दीजिए, लीजिए। अब यहाँ से मैं जब आगे आऊँगा, अब आप कहेंगे कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको काटने पीटने के बाद बचेगा 2/1। अब आप कहेंगे इसका ले लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू √2/1। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, इसके आगे का प्रोसेस जो है थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, किस प्रकार से कैसे हुआ है, क्यों हमें यही लिखे हैं, ये समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये चीज़ समझिए, आप कहेंगे यहाँ से हमको ये चीज़ निकला, ये हमको समझ में आ गया, बट ये चीज़ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। अच्छा, अगर आप लोग इस प्रकार से लिखे हो कुछ रिलेशन, तो जैसे आप लोग किसमें चैप्टर में पढ़े, चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति में मैं खुद पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर एक अनुपात वाला आता है कि m1/m2 इक्वल टू 2/3। तो इसका मतलब m1 का 2 m2 का 3 इस प्रकार से होता है। अगर इस चीज़ को मैं इस रूप में लिखा हूँ तो देखिए, अंडर लिखने का तरीका आप भी समझ लीजिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, सेम चीज़ को मैं 2 बार लिख दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो इसका मान कितना है √2 आ गया, √2 आ गया, प्लस लगाया और मैं ये चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर +1 गया, माइनस लगाया तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा तो -1 आया। मैं क्यों लिखा हूँ मैं ये भी आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि अब इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ए और ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 अंडर रूट ए अपान 2 अंडर रूट बी, ए भी कट जाएगा, 2 अंडर रूट बी बचेगा, और इक्वल में क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ए भी कट गया, अब बचा गया अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कि संख्याओं का अनुपात। जैसे ये जो ए और बी है, जब ए रेशियो बी निकालेंगे तो आपका संख्या इस प्रकार से आना चाहिए। तो आप कहेंगे हमको ए और बी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक काम नहीं 2 काम इसके आगे करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो आप इसके आगे करेंगे जब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, या तो आप स्क्वायर पहले मत कीजिए, पहले अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर चूंकि 2, हाँ चलिए ठीक है तब भी हो जाएगा। आप कहेंगे जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर, इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा पहले डिलीट कर दें तभी काम हो पाएगा। यहाँ तक इतने में हो जाएगा एक रो में। अब इसके आगे का प्रश्न तो बस आसानी है, यही एक लाइन समझना था, जिसको आ गया वो समझ जाएगा तुरंत। आप कहेंगे ऐसा है, अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा a बाई बी इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस
यहाँ पर क्या 3 प्लस 2 करड़ी में 2, और जब नीचे करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 करड़ी में 2। यही चीज़ तो आपको प्रूव ही करना था, यही चीज़ आपको प्रूव करना था कि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना आएगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न तो बहुत ही आसान था, प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा समझना था। ठीक है ना। तो आप लोगों का प्रश्न नंबर हो गया 28 तक। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, 29 नंबर प्रश्न जो है मेरे बताने लायक प्रश्न तनिक भी नहीं है। कह रहा कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर तथा गुणोत्तर माध्य हों, तो समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस माइनस अंडर रूट a। क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, जैसे आप लोग का दिया समांतर माध्य, तो समांतर कोई मान लीजिए दो संख्या ले लीजिए, समांतर माध्य लिखेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या दिया है a, यहाँ से बन गया। और क्या बोल रहा है कि g है अंडर रूट ए बी इक्वल टू जी 2। 29 नंबर प्रश्न है। आप लोग कहेंगे कि अगर मेरे को प्रूव क्या करना है, पहले प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। प्रूव कर रहा है कि a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, तो a प्लस जी और a माइनस जी का मतलब हो गया कि a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो आप सिंपली a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर निकालिएगा। जब इस चीज़ को निकालेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ आपका आंसर आ जाएगा। आने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर हो गया। तो अब आप लोग, लगता है मेरे को करना ही पड़ेगा। चलिए ए देखिए a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसको जो है मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और जब a प्लस जी माइनस जी है तो उसका मतलब a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही चीज़ बोल रहा है। तो आप कहेंगे ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ ठीक है, तो a स्क्वायर लीजिए, यही ना कह रहा है, माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ये भी ठीक है। यहाँ से आप लोग कहेंगे यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अब 4 इसको ले जा सकते हैं आप, तो 4 a b ये हो गया। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यहाँ से आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं, आप लोग ध्यान से सोच के तब बताइए। देखिए a 4 तो नीचे रहेगा ही रहेगा ना, और जब यहाँ लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर तो भाई लोग रहेगा ही रहेगा, इसको तो टेंशन लेने की बात नहीं है। समीकरण 3 मान लीजिए, वर्गमूल से हटा दीजिए, तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, समीकरण 3 इसको मानिए। अब आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, एक बार इसके साथ जोड़ दीजिएगा, एक बार इसके साथ जोड़ दीजिएगा, एक बार समीकरण 1 प्लस 3 और एक बार समीकरण 1 माइनस 3। जब इतना करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, a तो मिलेगा ही मिलेगा, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न नंबर हो गया 29 तक, 29 हो गया। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न महा ही इजी प्रश्न है, क्वेश्चन देखकर डरिएगा मत। कह रहा कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित हैं तो बैक्टीरिया के दूसरे चौथे यानी में घंटे बाद क्या होगा। आप लोग कहेंगे प्रारंभ में 30 था तो यानी a की वैल्यू 30, अब प्रत्येक घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी r का मान 2 दिया है, तो उसके बाद आपको रख कर योगफल जो भी पूछ रहा है आप निकाल सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। आपको सिंपली फार्मूला तो पता होगा, a
उसके बाद a इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, यही फार्मूला रख देंगे, सिंपली आ जाएगा, करना और ना कुछ नहीं है। और 32 नंबर प्रश्न तो बताए हुए हैं ये कि करना क्या है, समांतर माध्य दिया तो a प्लस बी बाई 2, चूँकि द्विघात समीकरण बनाना है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और एक को लिख देंगे अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। दोनों निकाल के समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोगों का प्रश्न होता है समाप्त। अब बचा है आप लोगों का ओनली विविध प्रश्नावली। अब विविध प्रश्नावली में जितना प्रश्न होगा तो अब उसी को बताना है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।